दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं, वो लोग भी हमेशा हम लोग के साथ। सीएनटी एसपीटी का आप लोगों ने उल्लंघन किया। ये सारी अफवाहें जो फैल रही हैं सब बेबुनियाद। जैन समाज के लोग हम लोग को छोटा जात बोलते हैं, मंदिर में भी धर्मशाला है और जितने भी जैन मंदिर हैं इसमें सब यहीं के आदिवासी और मूलवासी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार जैन हुआ। मैं पर्वत के तलहटी में लगभग 40 से 50, लेकिन उन गांवों की भलाई के लिए आप लोगों की कोई संस्था काम की है? ग्रामीण टीवी जो है कि खास करके एक तरफा न्यूज दिखा रही है या जैन को बदनाम करने की कोशिश जो सामान नहीं खरीदे इस पे भी तो आप खबर थोड़ा सा लगाओ। मैं AR बुखारी और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। बगल में कई धर्मशाला है, कई मंदिर बने हुए हैं। जैन समाज के लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? दादा आपका नाम क्या हुआ? राहुल जैन, मैं स्थानीय निवासी शिखर जी यही मधुबन से ही रहता हूँ। और पूछिए। यहाँ पे अक्सर ये आप लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि यहाँ जो जमीनें हैं वो सीएनटी एसपीटी कानून के तहत वो लोग बेच नहीं सकते, लेकिन आप उनका जो है कि गलत तरीके से उनका पेपर बना के या उसे आप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। सीएनटी की ज़मीन अगर नहीं बिकती है तो कोई नहीं खरीदता है। जो ज़मीनों पर बिल्डिंग बनी है वो सब सीएनटी मुक्त ज़मीनें हैं और अगर सीएनटी की ज़मीन है तो उस पर कोई ऐसा बना नहीं है बिल्डिंग। अगर कोई बना है तो आप अपने स्तर से उसकी जांच करवाएं। आपका परिचय हम जानना चाहते हैं। राहुल जैन, यहीं शिखर जी मधुबन से। जी, आप कोई पद में है क्या? नहीं, यहीं का स्थानीय निवासी है। जी। अच्छा, एक और बात बताइए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की वीडियोज सामने आई कि जैन समाज के एक महिला के द्वारा और पिछले कई 2-3 साल से लगातार जो है कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के साथ में अधिकार का हनन हो रहा था, उन्हें दुत्कारा जा रहा था, क्या ये बात किस हद तक सही है? देखिए, कोई भी आदिवासी का हनन नहीं हो रहा है। ये सारी पॉलिटिकल ऊपर से पॉलिटिक्स है। यहाँ पर हम लोग स्थानीय निवासी, आदिवासी निवासी, चाहे सनातन धर्म के हों चाहे कोई भी धर्म समुदाय के हों, सब लोग बहुत ही प्रेम से रहते हैं, सब सौहार्दपूर्ण रहते हैं। और आज की डेट में भी जो हल्ला था कि पारसनाथ पहाड़ पर लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा या रोका जाएगा आदिवासियों को या किसी को भी, तो आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सदियों से आदिवासियों का और जैन समाज का एक समागम रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं, वो लोग भी हमेशा हम लोग के साथ रहे हैं। ये सारी अफवाहें जो फैल रही हैं सब बेबुनियाद हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। देश दुनिया में लोग जो भी कहें वो अपनी नेतागिरी के लिए कहते रहे, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमें पता है। लेकिन जिस तरह की वीडियोस सामने आ रही थी जैन समाज की तरफ से भी, जब जैन रक्षा दल के द्वारा जब यहाँ पे एक महासम्मेलन बुलाया गया था समेत शिखर के लिए, तो उसमें भी कुछ वीडियोज इस तरह नारेबाजी हो रही थी कि उससे भी हमको लगता है कि झारखंड के तमाम मूलवासी आदिवासी जो हैं आहत नजर आए। देखिए, ऐसा है कि झारखंड के आदिवासियों से जो जैन समुदाय की मांग थी वो यहाँ के पर्यटन स्थल को नहीं घोषित करने की थी कि पर्यटन स्थल घोषित ना हो, जिससे इसकी पवित्रता बनी रहे। आदिवासी समाज भी यही चाहता है, उनके मरांग बुरू हैं, वो भी यही चाहता है कि यहाँ की पवित्रता बनी रहे, लेकिन उसको लोगों ने दूसरे रूप से पेश किया, जो कि हमारा शिखर जी, हमारा मरांग बुरू स्थान अभी खतरे में नज़र आ रहा है लोगों को। लेकिन यहाँ जीरो ग्राउंड से यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की अभी, सिर्फ ये अगल बगल के लोग नहीं हैं, पूरे झारखंड से मैंने बात करने का कोशिश की है, तो लग रहा है कि सारे झारखंड से लोग आज यहाँ पर पर्यटन पूरे झारखंड से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जैनों ने किसी को भी नहीं रोका है कि आप पहाड़ पर नहीं जाएं या नहीं जाएं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसी बातें भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब सौहार्दपूर्ण। आप लोगों पे जो आरोप लग रहा है, एक लाइन में फिर बोलेंगे, सीएनटी एसपीटी का आप लोगों ने उल्लंघन किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जांच कराई जाए, बड़े आयुक्त से जांच कराए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए और एक बात हमको बता दीजिए कि वर्तमान में ये मैसेज है जैन समाज के तरफ से कि हमारे यहाँ मूलवासी आदिवासी में कोई दिक्कत नहीं। जी, हम जैन समाज की ओर से कहना चाहता हूँ कि हम लोग आदिवासियों का कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला है कि आदिवासी नहीं आए पहाड़ पर। हमारे चैनल में एक महिला और कुछ डोली वाहक ये बयान दे रहे थे कि जैन समाज के लोग हम लोग को छोटा जात बोलते हैं, मंदिर में घुसने नहीं देते, साफ करने नहीं देते हैं। मैंने ऐसा तो क्या जैन समाज के लोग ही जो है कि इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा,
यहाँ पर जितने भी जैन मंदिर हैं आप उनमें जाके देखिएगा, जो पुजारी हैं या फिर आपके जो दरबान हैं, साफ सफाई वाले हैं, वो पूछिए कौन से जैन है वहाँ पे। यहाँ पे जितनी भी धर्मशालाएं और जितने भी जैन मंदिर हैं इसमें सब यहीं के आदिवासी और मूलवासी काम करते हैं। सब वही लोग काम करते हैं। ऐसा तो ऐसा जो भी माहौल बिगाड़ रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर आप हर मंदिर में जाइए, किसी भी दरबान या पुजारी से पूछिए वो किस समाज से हैं, वो आपको बताएंगे कि हम कहाँ से हैं। सब यहीं के ये जो भ्रमक खबर है, जितने भी जैन, नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार जैन हुआ। मैं अवलानी भवन का स्टाफ हूँ। मैं 1980 से यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। संस्था में कार्यरत कर्मचारी हूँ। यहाँ आप टोटल जितनी जैन संस्था है, जैन की बहुत सारी संस्थाएं हैं। पारसनाथ पर्वत के तलहटी में लगभग 40 से 50 गांव हैं और उस गांव में इंसान रहते हैं, लेकिन उन गांवों की भलाई के लिए आप लोगों की कोई संस्था काम की अब तक बताइए। जी से काम की है जी। एक हमारी सेवायता कुल के संस्था है, उन्होंने काफ़ी आसपास के गांवों में स्कूल खुलवाए, काफ़ी चापाकल लगवाए, काफ़ी हम लोग दवाइयाँ, एक मेडिकल हॉस्पिटल भी चलता है यहाँ पर छोटा ही रूप में, दवाइयाँ वितरण भी करते हैं। जो भी संभव कोशिश हो सकती। अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही हमारे यहाँ पर लगभग 10,000 कंबल, सामने में भूमिया ये कच्ची भवन में 10,000 कंबल बांटे लोगों को। आदिवासी बोल के नहीं, जो भी जिसको भी जरूरत जो है भी आया, कोई भी आया उसको सबको दिया गया। हम लोगों की भावना हमेशा सहयोग की रहती है। कोई फंक्शन की बात नहीं है। जो भी आया, जिसने अपने को श्रद्धा से लिया, सबको वितरण किया। और जैन समाज हमेशा सहयोग करता है। ठंडी का टाइम आता है। मैं जो है ना भैया, मैं देख रहा हूँ कि जैन समाज में काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी ओहदे वाले लोग हैं। वो अगर चाहे तो यहाँ की स्थिति को ठीक ठाक करा सकते हैं। उनके बच्चे स्कूल जाने में, एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक लड़का 3 घंटा जाने में 3 घंटा आने में लगा रहा था अपना स्कूल। तो इतने सारे दिक्कत में वो लोग रहते हैं और एक बृहद समाज, एक शक्तिशाली समाज यहाँ पर रहता है मधुबन में। तो उनके तरफ से कुछ प्रयास अगर इन मानव जाति के लिए किया जाए तो ये संदेश कितना अच्छा होता है। बहुत अच्छा संदेश है, करना चाहिए। हम लोग करते भी हैं और भी करना चाहिए बढ़ चढ़कर। इसमें हम आपका बात को वो करेंगे, सहयोग करेंगे। करना चाहिए, करते भी हैं हम लोग और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। अभी आपको सामाजिक कार्य के लिए मैं पत्रकार जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैन समाज में देखिए, एक सामने हॉस्पिटल है। यहाँ पे प्रत्येक महीना आंखों का मोतियाबिंद का निःशुल्क आई कैंप लगता है। चाहे जैन हो, नॉन जैन हो, आदिवासी हो, मोमेडन हो, जात पात यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी जाति का हो, अपना आकर के डॉक्टर से आंख चेक कराए, उसका मोतियाबिंद है, लेंस डालना है, निःशुल्क। यहाँ 50 ऑपरेशन अभी तक यहाँ 40-50 ऑपरेशन हो चुके होंगे। हजारों आदमी का फ्री ऑपरेशन हो चुका है और हजारों लोगों का फ्री ऑपरेशन हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि मैंने कहने का मतलब हुआ कि जैन समाज के तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा कार्य किया जा रहा है जो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को सही संदेश नहीं पहुंच पा रहा है, आप पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। मैं हूं ना आप पहुंचाने के लिए। और अंत में कुछ मैसेज। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जैन हॉस्पिटल सामाजिक सेवा कार्य कर रहा है। वो बात और बच्चों के लिए स्कूल भी चल रहा है 5वां से 10वां। लेकिन भैया एक बात हमको बताइए कि आप लोग हमेशा जो है कि मेरे चैनल पे कई लोग मैसेज कमेंट करते हैं कि ग्रामीण टीवी जो है कि खास करके एक तरफा न्यूज़ दिखा रही है या जैन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए कि आप जब कोई बात बोलेंगे तो हम दिखाएंगे, यहाँ के मूलवासी आदिवासी कोई बात रखेंगे तो हम दिखाने का हक है। बिल्कुल दिखाइए। अभी पत्रकार जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप सामने आंखों से देख रहे हैं कितनी हजारों की भीड़ जो है। किसी मंदिर में किसी व्यक्ति ने आपको दर्शन करने से या पूजा करने से रोका है क्या? तो कहाँ से रोका नहीं है। जिस तरह के वीडियो सुनिए, एक मिनट सर जी, जिस तरह के वीडियोज सामने आए ना कि ऐसे लगा कि जैन समाज पैसा धन दौलत में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उन लोगों की जो भाषा शैली जो आया सामने में सोशल मीडिया में हमने देखा है, वहाँ पे इस तरह की बात जब सामने आया तो कोई भी आदमी देख के आहत हो सकता है। आप भले आज एक्सेप्ट करिए या ना करिए, ये बात का अलग बात। मेरा ये कहना है, कुछ जैन समाज की तरफ से ये कहा गया कि भैया कुछ असामाजिक तत्व हर समाज में सभी समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, ये कहा नहीं गया है। आप यहाँ ग्राउंड पे आइए, देखिए क्या सच्चाई है यहाँ पे, जो सच्चाई उसको व्यक्त कीजिए।
सच्चाई तो भैया ये है ना कि हम दुकानदारों से भी बात किए, समझे, तो उन लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं जैन समाज जो है कि हावी हो जाते हैं। तो हम बोले भैया हावी किस तरह होते हैं बताओ जरा सा। ना बोल देते हैं कि सामान उमान मत खरीदो, नहीं खरीदता है आदमी, लोग आता है ये करता है वो करता है, मतलब बहुत तरह की बात। कब से चालू हुआ जो सामान नहीं खरीदना? ये बीच में है। अगर आप यहाँ का जो मार्केट देख रहे हैं, गिरिडीह से आदमी यहाँ सामान खरीदने के लिए आते हैं, ऐसा क्या है? ये विवाद क्यों हुआ जो सामान नहीं खरीदें? इस पे भी तो आप खबर थोड़ा सा लगाओ जी। भाई। यहाँ का जो मार्केट है, करोड़ों का व्यापार होता है यहाँ सिकर जी में, बाजार से बाहर से लोग आते हैं खरीदी करने के लिए। जी जी जी। तो यहाँ का जो भी बाजार चल रहा है वो यहाँ के जैन यात्रियों से ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं जैन समुदाय की अपनी बात है, लेकिन यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनकी अपनी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं आज का दिन खास करके महारांग गुरु और बड़ा पर्वत से प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया हर कोई यहाँ पे अमर नहीं है। आज हर कोई अमर नहीं है, हर किसी को मरना है। लेकिन अगर दो समुदाय आपस में भिड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आने वाले समय में हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि यहाँ सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो, और जिस तरह की द्वेष सामने आ रही है वो नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट में पत्रकार साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक महिला बोकारो गांव से आई थी, बोकारो के पास की, वो कल है जो पहाड़ के ऊपर उनका मतलब मृत्यु हो गया। आप सोचिए, जैन संस्था ने अपना एम्बुलेंस भेज करके उनका डेड बॉडी नीचे लाए, डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाए। आपने कहा और आपकी उसको नहीं दिखाएंगे तब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका काम है सही एकदम जानकारी देना जाके। लेकिन जैन समाज को भी तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना भाई। नहीं समझे हुए हैं बिल्कुल। जिस तरह की बातें सामने आई सोशल मीडिया में, उससे तो झारखंड हाथ हो ही गया भाई। हमने नहीं किया, आप ही लोग की तरफ से वीडियो है, मेरे चैनल में नहीं। उसकी पुनरावृत्ति ना हो, हम लोग भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल भाई भाई आपस में होना चाहिए। आदिवासी है चाहे जैन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जैन समाज के लोग अपनी बात रख रहे थे। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड चाचा, थैंक यू।